तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएसआर क्लासेस में। जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, आज अपनी प्रतिशत की क्लास है 6, जिसमें हम देखेंगे कि कल मैंने आपको पिछली कक्षा में कुछ सवाल दिए थे जो आपने कल लिए होंगे, उनको मैं एक बार फिर से करा दे रहा हूँ। जो अपना बेसिक क्वेश्चन करा रहे थे, इसमें अपने 90 नंबर का सवाल है। 450 का 60% प्लस 150 का 40% क्या होगा। ये आपने सवाल देखा होगा, मैंने कुछ सवाल इस टॉपिक पर इस बेस पे कराए थे, तो आज और करा दे रहा हूँ मैं इसको। आपका क्वेश्चन जो पिछले हैं ये रिवीजन क्वेश्चन है, होमवर्क वाले, ये अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन है, इनको मैं करा दे रहा हूँ आपको। इसको अपन लिखेंगे 485 का मतलब इंटू 60%, 60/100, ठीक है, प्लस 150 का 40%, 40/100। ये सब आप समझ गए होंगे। ये 2 जीरो से 1 जीरो ये कटेगी, ये 1 जीरो ये कटेगी, ठीक है। 5 6 का 30 की जीरो, हासिल चली 3, 6 चौको 24, 3 27, 270। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 15 चौको 60, ये कितना हो गया 330। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए होमवर्क का ही, एक बार इसको देख लीजिए। आप आंसर मैच कर लीजिए, आपने मिला लिया होगा। सवाल नंबर 10। अगर इन सवालों के आप नोट बनाते जाइए, इन नोट्स को आप लिख लीजिए, अपनी फेयर बुक में कंप्लीट करिए और इनको निरंतर लगाते जाइए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए फिर आपको समझ में आने लगेंगे। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, उसी में इसको हम एक्स मेथड व ट्रिक्स दोनों से देखेंगे। फ्रैक्स अपनी परसेंटेज फ्रैक्शन है उससे के द्वारा उसी में जोड़ दिया, जोड़ दिया जाए तो 2849 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको हल कराता हूँ। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, पहले इतना पढ़ेंगे, तो जोड़ दिया जाए तो 2849 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि वो तो अब पहले मैं आपको एक्स मेथड विधि से बता दे रहा हूँ। माना संख्या एक्स है, माना संख्या एक्स है, ठीक है, माना संख्या एक्स है।
ये तो अपन को पता है। अब प्रश्न पढ़िए, अगर किसी संख्या का, माना कि वो संख्या x है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो 2849 बनता है। तो संख्या का 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/15। ये समझ रहे हैं आप? इसको करिए, 16 दूनी 48 तो 50, 50 से 100 काटेंगे, ठीक है, सॉरी 16, एक मिनट 1/6%, ठीक है, इसका फ्रैक्शन 1/6 बनेगा। क्या क्या बनता है, जोड़ दिया जाए, एक मिनट रुकिए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 उसी में जोड़ दिया जाता है तो संख्या 2849 बनती है। तो संख्या x है अपनी, ये अपन जोड़ रहे हैं, इसका 16 सही 2/3 जोड़ रहे हैं तो ये 1/6 होता है। ये देखिए अब समझे, वो कितना बन रहा है जोड़ने के बाद, 2849। ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x/6, और ये अपना कितना हो रहा है, 2849। संख्या बताना, 7 को इसके बटे में आएगा, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 0, 7 से 49, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा, x का मान निकालेंगे अपन, अब x × 6 कर देंगे, 7 6 42 की 2, हाथ से चली 4, 42, 6 चौको 24। ये देखिए, ये आपका आंसर निकलेगा 2442। इस तरीके से हम x मेथड से द्वारा निकाल लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको मैं आपको रेशो मेथड से और बता दे रहा हूँ। फिर हम अपनी आज की कक्षा के कुछ सवालों को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स और कुछ सी नियम हैं जो कुछ हैं वो बता दे रहा हूँ। हाँ, तो आपने पढ़ा ही होगा, 16 सही 2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो मैंने आपको बताया उसी में जोड़ दिया जाए, तो ये तो अपनी क्या होती है, ओरिजिनल वास्तविक संख्या, मतलब इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और ये अपनी क्या बन रही है, फाइनल वैल्यू। तो अब इसमें जोड़ रहा है, मतलब चेंज कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, ये चेंज है अपना, ठीक है, ये चेंज है, ये चेंज है अपना, चेंज 1 का हो रहा है, ये 6 है और ये 7 है। अब वो बोल रहा है, जब ये जो एक जुड़ रहा है, एक जुड़ने के बाद 7 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है, तो वो कितना बन रहा है, 2849। अभी मैंने आपको बताया था 2849। 7 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखेंगे अब, 7 की वैल्यू 2849 है। तो 1 की वैल्यू, पहले 1 की फिर 6 की निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू निकलेगी 407, बिल्कुल भी, फिर 6 का निकाल लीजिए, अपनी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। ओरिजिनल वैल्यू हो गई तो कितना हो गया, 7 42 और 6 चौको 24, ठीक है, इस तरीके से निकाल लीजिए आप, नोट करिए इनको। हम अपनी आज की क्लास के कुछ सवाल करेंगे, अपना होमवर्क के सवाल हो गए हैं। आज की क्लास के भी सवाल महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसमें हम परसेंटेज, इंक्रीज, डिक्रीज, कुछ बेसिक क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, उनके चलना, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन दे गए थे वो और बता दे रहा हूँ, मैं लेके आया हूँ। ये सभी आपको जो मैंने फिर बना के रखा है, उसी तरह आपको बना के रखना है।
क्योंकि ये टेस्ट में मैं सवाल दूंगा आपको, इसी बेस पे दूंगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं सवाल लिख के लेके आ रहा हूँ आपको बताने के लिए, अगर किसी संख्या का छः सही 2/3% इसी से घटा, इसको हम फ्रैक्शन द्वारा ही करेंगे, दिया जाए तो 5880 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से देखिए, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5880 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 सही 2/3%, ये हमने याद करा है फ्रैक्शंस। इसको हम लिखेंगे 1/15। 6 चौको 24, सॉरी 6 3 18, 2 20 और 100 नीचे रहेगा, 5 से काट देंगे, 1/15। ये इनिशियल, ये फाइनल। चेंज 1 का हो रहा है और घटा रहे हैं, तो कितना हो रहा है, ये इनिशियल तो 15 ही रहेगा, घट के 1 घटा तो कितना होगा, 14, ठीक है, -1। इस तरीके से 1 घटाया तो होगा 15। अब हम आगे की अब देखेंगे कि घटा दिया, और जो है फाइनल है वो कितना बन रहा है, 5880। तो यहाँ देखेंगे 14 का मान कितना है अपना, 5880। 1 का मान निकाल लेंगे, उसी तरीके से करना है बिल्कुल। 14 चौके 56, 2 14 दूनी 28, 420 को हम 15 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब ओरिजिनल या वास्तविक संख्या निकाल लेंगे, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये फाइनल है जो घटाने के बाद बन रही थी, मतलब 5880। तो निकाल लेंगे 420 का हम 15 में इंटू करेंगे, तो 15 दूनी 30 की, 0 हाथ से चली 3, 15 चौको 60, 3 6300। इस तरीके से 6300 बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने बेसिक क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये 5 से 6 सवाल और रह गए हैं बेसिक क्वेश्चन के, इनको और करा दे रहा हूँ मैं। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल देखेंगे। ये देखिए, अगर अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए
तो संख्या, यहाँ रुकेंगे थोड़ा, तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ लीजिए ध्यान से। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। अभी तक आपने पिछले सवालों में हम देख रहे थे कि संख्या में जो जोड़ रहे थे घटा रहे थे हम, तो वो संख्या दे रहा था। अब संख्या ना देकर जोड़ घटा तो रहे हैं, अब क्या दे रहा है, फ्रैक्शन दे रहा है। जो फ्रैक्शन हम निकाल रहे थे कि पहले फ्रैक्शन निकालते थे, क्या इसको तो क्या संख्या बन, पहले संख्या दे रहा है फिर फ्रैक्शन से निकालेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 157 सही 1/7% जो दिया है, इसको हम पहले जो भिन्न परसेंटेज दी है इसको भिन्न में बना लेंगे, फिर जो बनेगा इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, उसके द्वारा हम देखेंगे कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है, उस तरीके से हम संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 157 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से दो हिस्सों में लिख सकते हैं। 100 प्लस 57 सही 1/7%। सॉरी, तो मैंने आपको जब बेसिक क्लास करा रहा था, जब आपको बताया था मैंने किस तरीके से हम करते हैं। 100% को हम 1 लिख सकते हैं, और 57 सही 1/7 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 1/7 किस में आता है, एक तो आता है 1/14 में और एक आता है 1/7 में। ठीक है, तो 1/7 में देखेंगे 14 सही 2/7% होता है, तो 14 तिया 42, 14 चौको 56। ठीक है, पहले तो देखेंगे 14 सही 1/7, ये कितने का हो रहा है 14 सही 2/7, ये होता है अपना 1/7 का परसेंटेज, 1/7 का होता है ना। ठीक है, अब इसमें हम दो का निकालेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28 सही 4/7%, और फिर 3 का करिए गुणा, 14 तिया 42, 14 तिया 42। ठीक है, सही 6/7%। इस तरीके से आप देखते जाइए, 4/7, 14 चौको 56 और 8/7, तो 8/7 तो एक साइड इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि जो हर है, हर से बड़ा अंश नहीं होता भिन्न में, इसलिए उसको डिवाइड कर देते हैं हम। अंश अंश हमेशा छोटा रहेगा हर से, तब तो ये किस तरीके से होगा 57 सही 1/7%। तो ये आपने देखा होगा, ये सब आप बना बना कर भी देख सकते हैं। जो फ्रैक्शंस मैंने ये इस फ्रैक्शंस पर आप चाहें पूरे 10 तक बना के देख सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो ठीक है, इस तरीके से देखिए आप ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/7, 4/7 लिख सकते हैं। 57 सही 1/7% को 4/7, 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 11/7। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं 11/7, ये सब आपने देख लिया। अब मैं इनको मिटा दे रहा हूँ 11/7 हो गया। अब ये देखिए आप, ये अपना क्या हो गया, संख्या हो गई। ठीक है,
कौन सी संख्या आई अपनी? ओरिजिनल। आपको बताइए इनिशियल वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखिए इनिशियल अपनी कितनी है? 7, फाइनल कितनी है? 11। इस तरीके से देखिए फाइनल में कितना वो 4 जोड़ रहा है, तो वो 4 ही है जो 16 है। देखो अब यहाँ से समझेंगे, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 157 सही 1/7 प्रतिशत बन जाता है, ठीक है। 157 सही 7% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से जब हमने फ्रैक्शन 157 का फ्रैक्शन सोल्व करा, जब हम 157 का फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपना, तो जो बन रहा है 157 का बनेगा 11/7%, 11/7 जो अपना बना। तो जो जुड़ रहा है वो 4 है, तो 4 और इसमें संख्या में कितना है? वो 16 है। तो अपना 4 का मान कितना है? 16। 1 का मान कितना है? 4, ठीक है। तो 7 का मान कितना हो गया? जो ओरिजिनल संख्या इनिशियल वैल्यू है उसका मान कितना हो गया? 28, ठीक है। और जो फाइनल संख्या है वही बता सकते हैं हम कितनी है? 44 फाइनल हो गई। तो इस तरीके से हम जो संख्या ज्ञात करनी है वो निकाल सकते हैं। समझ रहे होगे आप? सिर्फ 2 स्टेप में सवाल होगा, आप इसको इस तरीके से तोड़कर इनिशियल फाइनल 16 जोड़ा है, मतलब यहाँ जो अपना फ्रैक्शन है उसमें 4 जोड़ रहा है, 4 का मान 16 है, 1 का मान 4 है, 7 का मान 28 है। इस तरीके से हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। और जो फाइनल संख्या बोले वो 44 है, जब जोड़ने के बाद जोड़ दिया जाए तो। नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 13 देखेंगे। अगर किसी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो भर्ती होती है उसका नोटिस आ गया है। इसमें वर्ग 1-2 की वैकेंसी आई है, जिसमें भी मैथमेटिक्स से भी वैकेंसी निकलेगी वर्ग 2 में। उसमें भी आपको ये सवाल काम आएंगे। अगर किसी संख्या में 620 जोड़ दिया जाए, वन रक्षक, चेलफेरी, इन सभी भर्ती परीक्षा में काम आएंगे आपको ये। अगर किसी परीक्षा में अगर किसी संख्या में 620 जोड़ दिया जाए तो संख्या का जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम अगर किसी संख्या में 620 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 444 सही 4/9%। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 400 लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे 44 सही 4/9% बाहर लगाएंगे। आपको पता ही है कि 100% को हम 1 लिखते हैं, ठीक है, उसी बेस पे करेंगे।
तो 400 को क्या लिखेंगे 4। आपको ये पता होगा कि 1/9 को 11 सही 1/9% लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे तो इसको हम 44 सही 4/9% लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हो गया 4/9, इस तरीके से करेंगे। तो जब इस भिन्न को सोल्व करेंगे हम तो 9 चौके 36, 36 और 4 40, ठीक है, इस तरीके से बटे 9। ये तो अपनी हो गई ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक संख्या, सब समझ गए हो गया आपको। जब इतने सवाल कर लिए हैं तो अब आपको क्लियर समझ में आने लगा होगा। यहाँ हम लिखेंगे उसी तरीके से इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। तो अपनी इनिशियल वैल्यू कितनी है 9 है, फाइनल कितनी हो रही है 40 हो रही है। ये इनिशियल फाइनल डायरेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि वो जोड़ रहा है, तो इसमें कितने जोड़ रहा है 31 जोड़ रहा है, 31 जोड़ रहा है। तो वो 31 कितने हैं 620 है, ठीक है। 31 अपने कितने हैं 620। तो 31 620 है, तो देखिए एक का मान निकालेंगे 31 दूनी 62, ठीक है 20। जब एक का मान 20 है तो 9 का मान कितना होगा अपना 180 हो जाएगा, ठीक है। 9 का मान 180 होगा, यहाँ देखेंगे 9 का मान 180 निकल आएगा। मतलब जो अपनी वास्तविक संख्या होगी वो 180 रहेगी, और जो जुड़ने के बाद संख्या बन रही है वो कितनी हो रही है 800 हो जाएगी। जुड़ कितनी रही है 620 जुड़ रही है। ये सब क्लियर कट हो जाएगा आपको। ये 180 इस तरीके से सोल्व कर लेंगे हम। इसको भी नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको करके लाना है। फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे परसेंटेज के जो इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल होते हैं, उस बेस पे सवाल देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, और जो भी डाउट है जल्दी हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कोई भी मैथ रीजनिंग या जीएस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, नोट्स किस तरीके से बनाना है उस बारे में भी गाइड करेंगे हम आपको। या कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी हिचक के आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपका सॉल्यूशन दे सकें। ये सवाल होमवर्क के लिए। इस क्रम में हम 14 नंबर पे पहुंच चुके हैं सवालों के। अगर किसी संख्या में 32 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को नोट करिए, ये आपके होमवर्क के लिए है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। कल की कक्षा में आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और कुछ फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा जो आपको याद करने हैं, और जो मैंने बताया है आज की कक्षा में सवाल और जो पुराने सवाल बताए हैं आप उनको लगा कर देखिए और प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप मैथ में उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही।